नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेरठ दौरा। आज नमो भारत रैपिड रेल का करेंगे उद्घाटन। कार्यक्रम के बाद जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पीएम मोदी की मन की बात का 131वां एपिसोड आज। पीएम आज कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी का सिंगापुर और जापान दौरा। आज कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। एसआईआर में राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों में करीब 99 लाख नाम कटे। कानपुर में प्रधान पुत्र का आतंक जारी। मामले की जांच कर रही पुलिस। मध्य प्रदेश के 7 जिलों में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ के दौरे पर हैं। तो प्रधानमंत्री मेरठ के शताब्दी नगर जाएंगे। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आज मेरठ के शताब्दी नगर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन करेंगे। तो आज दोपहर करीब 12:30 बजे उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज मेरठ के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करीब 12:30 बजे का समय आपको बता दें जब इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। और इस कार्यक्रम के बाद जनसभा को भी संबोधित करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज मेरठ के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मेरठ के शताब्दी नगर जाएंगे। करीब 12:30 बजे का ये कार्यक्रम है। नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री और इस कार्यक्रम के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोपहर करीब 12:30 बजे का समय। मेरठ के शताब्दी नगर जाने वाले हैं प्रधानमंत्री। नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन करेंगे और इस कार्यक्रम के बाद जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। तो राजधानी दिल्ली से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मेरठ दौरा है। नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन करेंगे। मेरठ के शताब्दी नगर में यह कार्यक्रम होगा। करीब 12:30 बजे का समय जब इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री और इस कार्यक्रम के बाद जनसभा को भी संबोधित करते नजर आएंगे। तो नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री। करीब 12:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब उद्घाटन करेंगे और इस कार्यक्रम के बाद आपको बता दें जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज मेरठ के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेरठ के शताब्दी नगर जाए, नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन करेंगे के बाद जनसभा को संबोधित। और आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं रायपुर की। रायपुर से खबर आ रहे हैं सीएम विष्णुदेव कार्यक्रम। तो सीएम विष्णुदेव साय मन की बात सुनेंगे। सीएम अपने निवास पर मन की बात करेंगे। बता दें कि 2 बजे बलौदा बाजार भाटापारा भी देंगे। तो छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव आज को कार्यक्रम आपको बताएं, रायपुर से दोपहर 2 बजे बलौदा बाजार भाटापारा भी जाएंगे। तो सीएम विष्णुदेव साय गिरौदपुरी धाम मंदिर जाएंगे, बाबा गुरु घासीदास का आशीर्वाद लेंगे। सीएम विष्णुदेव ग्राम चांपा जाएंगे। दोपहर 4 बता दें कि शाम 4 बजे कुर्मी क्षत्रिय समाज कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु साय का आज को कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे।
तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज का कार्यक्रम। तो बाबा गुरु घासीदास का आशीर्वाद लेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। आज ग्राम चांपा भी जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, शाम को करीब 4 बजे कुर्मी क्षत्रिय समाज कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो सीएम विष्णुदेव साय का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। सीएम अपने निवास पर मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे और इसके बाद दोपहर करीब 2 बजे बलौदा बाजार भाटापारा जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता समीर दुबे जुड़ चुके हैं। समीर, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, सबसे पहले वो मन की बात को सुनेंगे, इसके बाद दोपहर 2 बजे का समय भी बताया जा रहा है। पूरी जानकारी क्या है उनके कार्यक्रम को लेकर? समीर, हमारी आवाज आप तक आ रही है? जी तन्वी, बिल्कुल। जी बोलिए। हेलो जी तन्वी, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, आज जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जो है आज जो है अपने निवास में जो है मन की बात के श्रवण कार्यक्रम में जो है शामिल होंगे। और उसके बाद जो है वो दोपहर 2 बजे जो है बलौदा बाजार जिले के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो गिरधपुरी धाम जाएंगे और गुरु घासीदास का आशीर्वाद लेंगे। और इसके बाद जो है वो बलौदा बाजार भाटापारा जिले के ही जो है ग्राम चापेंगे, जहाँ वो मनवा जो है मनवा कुर्मी क्षेत्रीय समाज के 80वां महाधिवेशन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और इसके बाद फिर वो निवास लौटेंगे। जी ठीक है समीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम की बात कर रहे हैं। सबसे पहले वो अपने निवास पर मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। और आगे बढ़ते हैं, खबरों में अब बात कर रहे हैं कानपुर की, जहां प्रधान पुत्र ने हरिजनों पर जानलेवा हमला किया है। दर्जनों बदमाशों के साथ मिलकर प्रधान पुत्र ने यह हमला किया। इस घटना में आपको बता दें, आधा दर्जन लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। तो कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दबंग प्रधान पुत्र के ट्रैक्टर निकलने को लेकर विवाद हुआ। पुलिस कमिश्नर को फोन करने पर हरकत में पुलिस आई है। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने घटना का निरीक्षण किया है। सजेती थाना क्षेत्र के मढ़ा गांव की घटना आपको बता रहे हैं। तो कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस घटना में करीब आधा दर्जन लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। तो दबंग प्रधान पुत्र के ट्रैक्टर निकलने को लेकर यह विवाद हुआ, जिसके बाद ये मारपीट हुई है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सजेती थाना क्षेत्र के मढ़ा गांव की यह घटना, पुलिस कमिश्नर को फोन करने पर हरकत में आई पुलिस। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने घटना का निरीक्षण किया है। सजेती थाना क्षेत्र के मढ़ा गांव की ये घटना आपको बता रहे हैं। मुझे पता चला कि मढ़ा में कुछ जो है लोगों को हमला किया गया, उनकी घरों को जला दिया गया। इस विषय में यहाँ पर जो है, जब वहाँ पर जो लोग घायल थे वो यहाँ पर घाटमपुर सीएससी में आए, तो क्योंकि इस समय शादी ब्याह का जो है सीजन भी है, हम निकले हुए थे लोगों के यहाँ जाने के लिए, लेकिन अभी मुझे पता चला तो मैं तुरंत भाग करके आई और मुझे पता चला कि इन लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया है और इनके घर तक जला दिए गए हैं। तो इस वजह से मैं आकर के यहाँ पर लोगों से मैंने अभी बुलाया है सजेती थाने से एसओ को और एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा। डीसीपी ने कहा है कि एफआईआर दर्ज होगी और जो जिन्होंने ये सब किया है उनको जो है पकड़ करके सजा होगी उनको। मढ़ा थाना सजेती का गांव है।
आज शाम को लगभग 3 से 4 बजे के बीच में सरगांव के अभय सिंह का ट्रैक्टर और इनका गांव के मन्नू लाल का ट्रैक्टर जो रास्ते में खड़ा था, उसमें कुछ आपस में टक्कर हो गई और उसको लेके हल्का फुल्का विवाद दिन में हुआ था, लेकिन यूपी 112 ने मौके पे आकर के दोनों पक्षों में समझौता करा दिया था। आज पुनः रात्रि में लगभग 8:30 बजे के आसपास सरगांव से कुछ लड़के अभय सिंह यादव और उनके पक्ष के लोग यहाँ आए और मन्नू लाल के पक्ष के साथ मारपीट करी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि प्रधान पुत्र ने मारपीट की है, घटना में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। फिलहाल मारपीट का ये जो कारण बताया जा रहा है बहुत मामूली बात थी, इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है और साथ ही जो लोग घायल हैं फिलहाल उनकी स्थिति क्या है? विवेक जी तन्वी, आपको बता दें कि जिस तरीके से जो ट्रैक्टर को गुस्सा लदा जो ट्रैक्टर था प्रधान पुत्र का, उसको निकलने को लेकर के एक महिला से वाद विवाद हुआ था और उसके बाद 112 नंबर ने कल दोपहर में 112 नंबर को पुलिस को फोन किया गया था और उसके बाद मामले को वहीं पे समझा के शांत करा दिया गया था। और लेकिन जो दबंग प्रधान पुत्र है, पड़ोस का ही गांव का रहने वाला है, सरगांव गांव का अजीत यादव का पुत्र अभय यादव, और रात में जैसे ही लोग खाना पीना खा के अपना सोने चले गए, तभी उसी दौरान अपने करीब आधा सैकड़ा साथियों के साथ घर में पहुंचते हैं और पीड़िता के हाथ जमकर मारपीट करते हैं। लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला किया गया था, जिसमें करीबन आधा दर्जन लोग घायल हुए थे, जिनको पुलिस ने आनंद फानंद में घाटमपुर सीएचसी में भर्ती कराया था। हालांकि बताया यह जा रहा है जो पीड़िता है उसका आरोप है कि लगातार जिस तरीके से जब दबंग गांव में हमला कर रहे थे, घटना को अंजाम दे रहे थे, तो सजेटी थाना पुलिस को फोन किया गया था, लेकिन फोन से बात नहीं हो पाई थी। जब कानपुर के जो सीपी हैं उनको जब ग्रामीणों ने पीड़ितों ने फोन किया तो उसके बाद में सजेती थाना पुलिस हरकत में आई और घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय जो विधायिका है सरोज कुरेल वो मौके पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से बात की और उसके साथ ही साथ जो दीपेंद्र नाथ चौधरी जो कानपुर साउथ के डीसीपी हैं वो भी रात में घटना स्थल पर पहुंचे और निरीक्षण किया और सजेती पुलिस को साफ शब्दों में निर्देशित किया है कि अगर किसी भी प्रकार के इस मामले पर लापरवाही की गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से इन दबंगों ने हमला किया है किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सभी की गिरफ्तारी की जाएगी और इन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पूरी घटनाक्रम जो बताया जा रहा है विवाद वो ट्रैक्टर को निकालने को लेकर के हुआ था, जिसके बाद रात में जो प्रधान पुत्र है अभय यादव उसकी ओर से गांव में हमला किया गया और पिता के घर को भी जला दिया गया है और उसी के साथ जो गंभीर घायल थे उनको जिला अस्पताल कानपुर में रेफर किया गया है। हालांकि उनका इलाज चल रहा है। अब बताया जा रहा है कि महिला जो है उसकी हालत गंभीर बनी हुई, उसके सर में कई चोटें आई हैं और जो 3 और घायल हैं उनका घाटमपुर सीएचसी में इलाज चल रहा है। और गांव में किसी प्रकार की कोई ऐसी पुनरावृत्ति घटना न हो इसको लेकर के पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और इसी के साथ ही साथ जो अधिकारी हैं लगातार घटना स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं और जो घायल हैं उनसे भी हाल जान रहे हैं। जिस तरीके से ये कानपुर के सजेती थाना क्षेत्र में घटना हुई है, बहुत ही जिस तरीके से गुंडों का ये एक इकबाल देखने को मिला है और इस पे जो आला अधिकारी हैं लगातार सजेती पुलिस को निर्देशित कर रहे हैं कि इस प्रकार की कोई घटना ना हो। जो भी इस पे दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कार्रवाई कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ट्रैक्टर निकालने को लेकर मामूली सी बात पर यह विवाद हुआ। आधा दर्जन से ज्यादा लोग इस हमले में घायल हुए हैं।
और आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं सीतापुर की। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जमीनी विवाद में महिला की निर्मम हत्या। तो रिश्ते के भतीजों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बुआ की जमीन को बेचना चाहते थे ये भतीजे। जमीन की बात करने जजौर आए थे ये आरोपी। बात बिगड़ने पर महिला पर हमला किया। इलाज के दौरान घायल महिला की मौत हो गई है। तो पति की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अटरिया थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। जमीन विवाद को लेकर ये हमला किया गया और इलाज के दौरान घायल महिला की मौत हो गई है। पति की तहरीर पर फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। अटरिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। सीतापुर से खबर, जहां जमीनी विवाद में महिला की निर्मम हत्या। रिश्ते के भतीजों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बुआ की जमीन को बेचना चाहते थे ये भतीजे। बातचीत करने के लिए गए और बात बिगड़ने पर हमला किया और इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई है। तो बात बिगड़ने पर महिला पर हमला किया। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। इलाज के दौरान घायल महिला की मौत हुई। फिलहाल पति की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। अटरिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। और आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां केजीएमयू में स्लीप सर्टिफिकेशन कोर्स की कार्यशाला आज है। तो एबीवी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन होगा। इंडियन चेस्ट सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में ये वर्कशॉप होगी। देश भर के स्लीप मेडिसिन विशेषज्ञ इसमें भाग लेंगे। खर्राटे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं, डॉक्टर सूर्यकांत की तरफ से बयान भी आया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ओएसए, बीपी, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। खर्राटे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं। ओएसए, बीपी, हार्ट अटैक का खतरा इससे बढ़ता है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। तो राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। केजीएमयू में स्लीप सर्टिफिकेशन कोर्स की आज कार्यशाला है। एबीवी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन होगा। और इसी के साथ आपको बता दें, इंडियन चेस्ट सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में ये वर्कशॉप होने वाली है और देश भर के स्लीप मेडिसिन विशेषज्ञ इसमें भाग लेंगे। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। इंडियन चेस्ट सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में ये वर्कशॉप होने वाली है। देश भर के स्लीप मेडिसिन विशेषज्ञ इसमें भाग लेंगे। खर्राटे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रामानुज जुड़ चुके हैं। रामानुज, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि केजीएमयू में आज कार्यशाला होने वाली है, कितने बजे का ये प्रोग्राम है, पूरी जानकारी क्या है इसको लेकर आपके पास? देखिए तन्वी, अगर बात की जाए केजीएमयू में स्लीप सर्टिफिकेशन कोर्स की कार्यशाला आज होनी है और एबीवी साइंटिफिक
कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगी कार्यशाला। और इसकी अगर बात कीजिए कि इसमें जो है देश भर के स्लीप मेडिसिन विशेषज्ञ जो है भाग लेंगे, जिसमें खर्राटे और तमाम ऐसी जो बीमारियां हैं जिससे हार्ट अटैक, बीपी और जो है कई और जो है खतरे बढ़ते हैं, उसको लेकर ये कार्यशाला है। लगभग 12 बजे कार्यशाला शुरू होनी है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो देश भर से जो है तमाम जो है मेडिसिन विशेषज्ञ जो है वो यहाँ पर जुटे हैं। जी ठीक है रामानुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर ललितपुर से है, जहां जिले में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी सत्यप्रकाश ने जन शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण कराया। समाधान दिवस में कुल 38 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से राजस्व विभाग के करीब 15, पुलिस के 9, विद्युत विभाग के 4 और विकास विभाग का 1 तथा अन्य विभागों के 9 प्रार्थना पत्र इसमें शामिल थे। तो फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक पास आ चुके हैं, करते हैं खबरों का। खबर ललितपुर से है, जहां मौनी कृषि उत्पादन मंडी समिति में 1,26,61,000 रुपए के गबन का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार मंडी में पूर्व में तैनात रहे सचिव गिरजेश तिवारी पर वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर जांच के दौरान उन्हें गबन का दोषी पाया गया। बताया है कि आरोपित सचिव वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मौजूदा मंडी सचिव अनूप की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जब से हम 2022 जुलाई में हमारा स्थानांतरण बड़गो सागर से मेहरों स्थानांतरण हुआ था, उस समय ऑडिट रिपोर्ट आई थी। तो ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार इनके द्वारा तिवारी जी के द्वारा विशेष ऑडिट भी कराया था और इसमें इनने विशेष ऑडिट भी करा जो 24 में पूरा हुआ है ऑडिट। तो 24 में पूरा होने के उपरांत इनके ऊपर 1,26,00,000 रुपए का गबन निकला है। गबन निकलने के बाद डीडीए प्रशासन को सूचना दी गई है। डीडीए प्रशासन के द्वारा इनके द्वारा गबन करने के लिए कहा गया और इनके लिए बार बार पत्र लिखा गया।
इनके द्वारा कोई रुचि नहीं ली गई। कृष्ण तिवारी जी ये लगभग वर्ष 2019-20 में और फिर 2022-23 में मंडी निरीक्षक पद के पद पर तैनात थे और उनके समय की ऑडिट रिपोर्ट में इनके ऊपर करीब 1,26,00,000 का घोटाले का आरोप लगा था। तो उसके संबंध में इनके साथ कई बार विभागीय पत्राचार की तरफ से कई बार नोटिस वगैरह जारी की गई, परंतु इनके द्वारा कोई रुचि नहीं दी गई और जिसके कारण से तदुपरांत यहाँ थाने में FIR दर्ज कराई गई है। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। विभागीय टीम ने जिले के विभिन्न बाजारों और प्रतिष्ठानों पर छापे मारकर खोया, मक्खन, तेल सहित अन्य खाद्य उत्पादों के नमूने इकट्ठा किए हैं। अधिकारियों के अनुसार त्योहारों और शादी के सीजन को देखते हुए मिलावट की आशंका के चलते विशेष अभियान चलाया गया। जांच के दौरान संदिग्ध गुणवत्ता के उत्पाद मिलने पर लाखों रुपए मूल्य का माल जब्त यहां पर किया गया है। और आगे बढ़ते खबरों में अब खबर सोनभद्र से है, जहां होली और रमजान के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आया। ओबरा क्षेत्र में जिलाधिकारी अमित कुमार के नेतृत्व में पुलिस और CISF के जवानों ने संयुक्त रूप से एरिया डोमिनेशन और फ्लैग मार्च किया। ओबरा शहर के संवेदनशील इलाकों में पैदल मार्च कर लोगों को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की गई। थाना ओबरा में शांति समिति की गई आगामी त्योहारों के दृष्टिगत शांति समिति की बैठक में होलिका के संबंध और चल रहे रमजान माह के संबंध में स्थानीय नागरिकों, पत्रकार बंधुओं की गई, कुशलता नोट की गई और उसके पश्चात हमारी ओबरा थर्मल पावर प्लांट में जो CISF यूनिट है उसके साथ थाना स्थानीय की पुलिस द्वारा मिलकर पूरे ओबरा में फ्लैग मार्च किया गया, एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई। इसका उद्देश्य लोगों को सुरक्षा का एहसास कराना है, सुरक्षा की भावना का विकास करना है तथा जो अराजक और असामाजिक तत्व हैं को एक संदेश देना है कि किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों में यदि उनकी संलिप्तता होती है तो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर से है, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। 25,000 का इनामिया बदमाश मुठभेड़ में घायल हुआ है। गोवध मामले में सूरज चंद्रवंशी से ये मुठभेड़ हुई है। पुलिस को देखते ही बदमाश ने फायरिंग शुरू में बची लगी गोलीबारी में कोतवाली प्रभारी बाल बचे हैं। तो राजेश कुमार राय समेत पुलिस बल मौके पर मौजूद है।
दुधवी कोतवाली पुलिस की तड़के ये कार्रवाई हुई है। सोनभद्र से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। 25,000 का इनामिया बदमाश मुठभेड़ में घायल हुए। और आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं उन्नाव की। उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं, जहां उन्नाव में बाराती आपस में भिड़े। मामूली कहासुनी संघर्ष में बदली है लाठी डंडों और पत्थर से एक दूसरे पर हमला किया है। विवाद बढ़ने पर अवैध असलहे से फायरिंग की गई। उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फायरिंग में गोली लगने से 2 युवक घायल हुए हैं। दोनों को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत नाजुक देखकर डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। घायलों के परिजनों ने कोतवाली में नामजद तहरीर दी है। हसनगंज थाना क्षेत्र के ग्राम आजमा खेड़ा का ये मामला आपको बता रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है और घटना की जांच में जुटी। हसनगंज थाना क्षेत्र के ग्राम आजमा खेड़ा का ये मामला आपको बता रहे हैं। और आगे बढ़ते खबरों में खबर लखनऊ से है। पूर्व एमएलसी दीपक सिंह का राज्यपाल को ज्ञापन। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर लगे फर्जी आरोप। अविमुक्तेश्वरानंद के आरोप को पूरी तरीके से द्वेषपूर्ण बताया है। 11 अप्रैल के दिन गौ रक्षा अभियान को रोकने की कोशिश की। जिस तरह से
शंकराचार्य जी के ऊपर एक हिस्ट्री सीटर अपराधी जिसके ऊपर 21 ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थित कई सारे नेताओं ने उसकी शिकायतें की हैं, उसने एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। मुझे लगता है आज अगर उत्तर प्रदेश में हिंदू धर्म के सबसे बड़े पुरोधा सनातन के प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसी समस्या आती है और वो लोग चुप हैं जो चौराहों से लेकर यातायात तक में हिंदू हित की बात बड़ी जोर जोर से करते थे, वो किस मुंह से अपने घर में जाएंगे? कौन सा मुंह आने वाले समय दिखाएंगे? उत्तर प्रदेश में आम आदमी संकट में है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका भी है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और अब आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं बदायूं की, जहां बदायूं में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस और रोडवेज बस की भीषण टक्कर हुई है। बता दें कि शादी समारोह से लौट रही थी बस की टक्कर हुई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो सभी घायलों को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बरेली मथुरा हाईवे पर चल रहा निर्माण कार्य। उझानी कोतवाली क्षेत्र के बदायूं मथुरा हाईवे की एक घटना आपको बता रहे हैं, जहां इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बरेली मथुरा हाईवे पर चल रहा निर्माण कार्य। उझानी कोतवाली क्षेत्र के बदायूं मथुरा हाईवे की ये घटना आपको बता रहे हैं। बदायूं में भीषण सड़क हादसा हुआ। बस और रोडवेज बस की टक्कर हुई है। इस हादसे में आपको बता दें 3 लोगों की मौत हो गई है। शादी समारोह से लौट रही बस की ये टक्कर हुई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं जालंधर की, जहां फगवाड़ा शहर की मशहूर कपड़ों की दुकान लाड़ी दी हट्टी में उस समय हड़कंप मच गया जब पंजाबी सिंगर गीता जौलधर अपने बाउंसरों के साथ दुकान पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि करीब 2000 रुपए के कपड़ों को लेकर शुरू हुई कहासुनी बाद में विवाद में बदल गई। दुकान मालिक निशांत के अनुसार सिंगर ने कुछ समय पहले उनकी दुकान से कुर्ता चादरा खरीदा था। कपड़ों में समस्या बताकर वो उन्हें वापस करने आए थे। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में बहस हो गई। दुकानदार का आरोप है कि विवाद बढ़ने पर गायक के साथ आए 11 से 12 लोगों ने बदसलूकी की और धक्का मुक्की की। उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्हें थप्पड़ मारने की कोशिश की गई। हंगामे के बाद दुकान में महिलाओं से भी अभद्रता की गई। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਡੀ ਲਾਡੀ ਦੀ ਹੱਟੀ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਦੁਕਾਨ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੋਰਡ ਥੱਲੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਆ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤਾ ਜੈਲਦਾਰ ਆਪਣੇ ਬੌਂਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਏ ਸੀ? ਭਾਈ ਅੱਜ ਗੀਤਾ ਜੈਲਦਾਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਸਵੇਰੇ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੁੜਤਾ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਰਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਕੱਪੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਭਾਈ 2-3000 ਦੀ ਡਰੈਸ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ 2-3000 ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਰਫ ਬੋਲਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਂਸਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਬਤਰਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗੀਤਾ ਜੈਲਦਾਰ ਨੇ ਗਾਇਕ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੌਕਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। और आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं रायगढ़ की, जहां रायगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में जिले में ऑनलाइन सट्टेबाजों के खिलाफ चलाए जा रहे बैक टू अभियान के तहत पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। चक्रधर नगर और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने जमुनाइन चौक स्थित अजय कोल्ड ड्रिंक्स एंड पान सेंटर पर दबिश देकर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खेलते हुए एक आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है।
कार्रवाई की जा रही है। उसी कड़ी में जमुना इन चौक पर अजय बत्रा नामक अजय कोल्ड ड्रिंक्स नामक दुकान से एक युवक को पकड़ा गया, जिसके पास से 2 एप्पल मोबाइल और गैजेट्स मिले हैं। और उसमें पुलिस ने जब इसके गैजेट्स को खंगाला तो उसके अंदर रोहित अग्रवाल जो इसका पार्टनर है और जो मुख्य खाई वाले मन्नू उसका नाम इसने लिया है, उन लोगों के साथ मिलकर ये अफगानिस्तान और कनाडा मैच पर बॉल टू बॉल सट्टा खेल रहा था। इसे विधिवत इसकी हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया और इसके खिलाफ में 7 जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं बलरामपुर की, जहां 2 नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए एक कार भी बरामद की है। बता दें कि 4 फरवरी को पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी और फिलहाल इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। सरगुजा जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण का काम सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद 21 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया। इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया के उपलक्ष्य में जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर अजीत वंसद की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों की एक विशेष बैठक भी आयोजित की गई। और अब खबर सुकमा से है, जहां जिले के दूर प्राथमिक शाला के शिक्षकों पर मनमानी के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कानीमारका प्राथमिक शाला माह में मुश्किल से 2 से 3 दिन ही संचालित होता है। शिक्षक शिक्षिकाओं के नियमित विद्यालय न पहुंचने से पठन पाठन है और जिससे बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है। इस वक्त हम कोंटा ब्लॉक प्राथमिक शाला कन्यामार्का में मौजूद हैं। यहाँ गांव के पटेल और युवा लड़के लोग हैं और आज शनिवार है। आज शनिवार के दिन स्कूल खुला तक नहीं है। आइए, आपका नाम बताइए। सर नाम अजय मैंने। स्कूल खुलता है या नहीं खुलता है? सर ये तो मैं 1 या 2 बार खुलता है और आने से बिना समय पर यहाँ आते नहीं हैं और कभी कभार तो 1 या 12 बजे से आके फिर 2 बजे तक फिर रिटर्न चले जाते हैं। बताए थे कि इस महीना में 2 से 3 बार ही आते हैं, ये कहना सही है? वैसी है जी। जी आप, मैं राजू। तो अब खबर रायगढ़ से है, जहां खड़सरिया ने पिता की मौत पर की टिप्पणी आरोपी ने साथी के साथ कर युवक को पीट कर आग के हवाले कर दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के साथ दिखे आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है। सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जली हुई अवस्था में, घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। इस पर उसको हॉस्पिटल भेजा गया और हॉस्पिटल में जली हुई अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम करके जांच शुरू किया और पता चला कि ये केस होमोसाइडल है, हत्या इसमें की गई थी और पुलिस ने अपनी विवेचना शुरू किया और सीसीटीवी खंगाला गया। जो मृतक कि चपले का रहने वाला था, महुआ पाली में, वहाँ पर उसका मामा का गाँव था। और अब रुक अगली खबर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दिवस उनके गृह ग्राम बगिया में धूमधाम, उत्साह और आत्मीयता के साथ मनाया गया। राम सदन में सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया और शुभकामनाएं देने वालों ने ही तांता लगा रहा।
और अब गया से जहां चट्टी सोब में हुए सड़क में ऑटो सवार सहित सड़क किनारे खड़े 5 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दक्षिणी लेन में सड़क किनारे खड़ी टोटो को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी और इसी के चलते यह हादसा हुआ है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का